तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शक बंधुओं को, दर्शक वृंद को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं जो कुछ आपसे कहने जा रहा हूँ ध्यान लगा कर के सुने, क्योंकि अस्तित्व का प्रश्न है। और वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अस्तित्व का प्रश्न है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कभी भी झूठ ना तो पसंद करता हूँ न कभी बोलता हूँ। ध्यान से वीडियो देखना मेरा। जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा करके उसमें ऑल पर सेलेक्ट कर लें। नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत हमारे वीडियो को देख सकेंगे। हालांकि बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ें भी आती होंगी, परंतु फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इतनी तेज़ बोलूँ कि बारिश की आवाज़ थम जाए, बारिश की आवाज़ न सुनाई दे और आप केवल मेरी आवाज़ को सुन सकें। हरे कृष्णा। प्रिय बंधुओं, जब से मैंने इस चैनल को बनाया है तब से लेकर आज तक मैंने हमेशा और हमेशा लोगों के सुख और समृद्धि की ही कामना की है। उसके लिए जो भी मैंने आज तक वीडियो बनाए हैं सुख समृद्धि से ही संबंधित रहे हैं। प्रिय मेरे दर्शकों, मैंने कभी मंत्र, कभी साधना, कभी योग, कभी आयुर्वेद, इसके बारे में ही बात करता रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे देश पर खतरा है, मेरे धर्म पर खतरा है। सभी को पता है कि सनातन धर्म का प्रादुर्भाव भारत भूमि से हुआ और यहाँ से ये पूरे विश्व में गया। भारतवासी जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने सुख शांति की स्थापना की और वहाँ उन्होंने उस देश की सुरक्षा के लिए काम किया, संपन्नता के लिए काम किया और भारत के लोग लगभग हर जगह सम्मानित दृष्टि से देखे जाते हैं। परंतु वर्तमान में भारत के ऊपर एक तलवार लटक रही है। लटक तो रही है ये 1000 वर्षों से, जब से यहाँ पर एक विधर्म आया। विधर्म क्या कहें, उसको कुधर्म कहें। वो यहाँ पर आया, उसके दुर्दांत दस्युओं ने, डाकुओं ने, लुटेरों ने भारत को जम करके लूटा और भारत पर शासन भी किया है। इसके बाद में दूसरे नंबर के आए अंग्रेज। अब उनको फ्रांसीसी कहो, पुर्तगाली कहो, ब्रिटिश कहो, वो सब एक ही कैटेगरी के थे। देश अलग थे पर उनका सिस्टम एक था और उन लोगों ने भी यहाँ पर शासन किया। यह हुआ हमारी कमजोरी के कारण, क्योंकि 2500 साल पहले जो घुट्टी हमको गौतम बुद्ध पिला गए थे उसका बुरा असर तो होना ही था और इसी कारण से भारत गुलाम हुआ। सन 1947 में हमने समझ लिया था कि हम गुलामी से मुक्ति पा चुके हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस समय भी महात्मा गांधी की कुनीतियों के कारण लगभग 24 लाख लोग मारे गए थे। वो सारे के सारे हिंदू थे। जब देश का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर,
कि भारतवर्ष हिंदुओं का देश रहेगा और जो अलग से देश बना वो उन विधर्मियों के अनुयायियों का रहेगा जिन्होंने भारत को लूटा खसोटा। परंतु दुर्भाग्य की बात ये बहुत सारे तो चले गए, उन्होंने देश बना लिया। और ये भारत का जो विभाजन हुआ ये 1947 को हुआ, ये पहला विभाजन नहीं था। इसके पहले भी 1000 वर्षों से जो कुनीतियाँ चली आ रही थी उसमें से 27 देश बन गए हमारे अखंड भारत के। जहाँ हिंदू थे वहाँ हिंदू सब खत्म हो गए, या तो वो उनका धर्म बदल दिया गया या तो उनको जान से मार दिया गया। आज 1947 के बाद में भी ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने हिंदुओं को दबाया, हिंदुओं को कुचला, और फिर भी पता नहीं कैसे हिंदू उनको शासन करने देता रहा अपने ऊपर। क्योंकि हिंदू धर्म जो है 4 वर्णों में और लगभग 40,000 जातियों में बटा हुआ है। अनेकता में एकता हो नहीं पाती, कहने के लिए अनेकता में एकता की बात की जाती है, परंतु जब व्यक्ति वोट डालता है, मतदान करता है, तो फिर हिंदू के नाम पर नहीं करता, तो अपनी अपनी जातियों के नाम पर करता है, जिसके कारण देश आज भी गुलाम है। इसी देश में वही विधर्मियों की अवैध संतानें रह रही हैं और आज वो 15% से ऊपर हो गई। जबकि जो बंटवारा हुआ था वहाँ पर 12% से ज़्यादा हिंदू थे, आज वहाँ पर 0.1% रह गए। 1% भी नहीं, 0.1%। अब बात चल रही गजवा हिंद की कि हिंदुस्तान को जबरदस्ती इस्लामिक देश बनाया जाएगा और उसके लिए लोग प्रयासरत हैं। अभी अभी लखनऊ में एक सप्ताह की बात ही है कि लखनऊ में अलकायदा के 2 गुर्गे पकड़े गए। और उससे भी शर्म की बात ये है कि भारतवर्ष में अलकायदा का क्या काम था, लेकिन है यहाँ पर वो भी नेटवर्क सक्रिय है। और उस जो आतंकवादी पकड़े गए उनके समर्थन में 2 पूर्व मुख्यमंत्री आ गए। अब क्या बताऊं, इन लोगों को तो कायदे से जेल में डाल देना चाहिए। इन लोगों को, क्योंकि ये आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं और इनकी सरकारों में बहुत सारे दंगे हुए और हजारों हिंदू मारे गए। आखिरकार हमेशा हिंदू मारा ही क्यों जाता? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण आतंकियों को ही रहता है। और आज कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि महाराष्ट्र में एक बिल पास होने जा रहा है जिसको कहेंगे प्रोफेट मोहम्मद एक्ट। अब ये बताओ कि मोहम्मद का इस देश से क्या वास्ता, इस्लाम का इस देश से क्या वास्ता? उस मोहम्मद एक्ट में ये प्राविधान होगा कि कोई यदि इस्लाम को, कोई कुरान को, कोई मुसलमान को कुछ भी कहेगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। सला एक तो ये बताइए कि एक तो बंटवारा हो गया, सब कुछ चले जाना चाहिए था, हिंदुओं ने रखा, सहिष्णुता पूर्वक रखा, वहाँ पर तुम लव जिहाद करोगे, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाओगे, हिंदुओं को कत्ल करोगे, यहाँ तक कि पुलिस वालों को नहीं छोड़ोगे, तुम आईबी के अफसरों को नहीं छोड़ोगे, सीबीआई के अफसरों को नहीं छोड़ोगे, रा के अफसरों को नहीं छोड़ोगे।
यहाँ तक कि इस देश की संसद पर हमला करोगे। सबने देखा ना कि संसद पर भी हमला हुआ हमारी। उस समय वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत सारे सांसद, चूंकि सत्र चल रहा था, बहलाने की पूरी कोशिश की गई। और उस दिन अगर वो लोग सफल हो जाते तो मतलब भारत के जितने भी सांसद थे, राज्यसभा के, लोकसभा के, भारत के जितने भी मंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो भी थे, सब के सब उस दिन मार दिए जाते। और शर्म की बात उसमें कि मात्र एक आदमी को ही फांसी की सजा हुई। बाकी हमारे जाबाज जो जवान थे, जो संसद की सुरक्षा में लगे थे, उनमें से काफ़ी लोग मार डाले गए। पर फिर भी उन्होंने सभी के सभी आतंकवादियों को मार गिराया, वहीं के वहीं। इसके बाद जो साजिशकर्ताओं में केवल एक आदमी को फांसी हुई, और उसके लिए भी मैं क्या बताऊं। आज बाला साहब ठाकरे जी ने जो शिवसेना बनाई थी, शिवसेना ने बहुत दिनों तक बहुत अच्छा काम किया जब तक बाला साहब ठाकरे थे। आज उनके पुत्र मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, महाराष्ट्र के। और क्या बतावें, इन्होंने तो पूरा अपने पिता का किया हुआ धरा सब कुछ मिट्टी में मटिया मेट कर दिया। कहीं वो साधुओं की हत्या हो रही है, कहीं और भी कहूँ कहीं कुछ हो रहा है। बस आज ये हो गया कि ये एक्ट आएगा, ये एक्ट आएगा, हिंदू बिना मौत के मारा जाएगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इन लोगों को इतना असर क्यों, जब ये हमारे देश के नहीं है, हमारे देश के हैं भी नहीं, हमारे देश के कानून को नहीं मानते। इनका कानून केवल एक ही है और उनके हर देश में है। तो भाई ये जो हमारा जो देश है, यह है धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है। यहाँ पर इस प्रकार के कानून की आवश्यकता क्यों? क्यों आवश्यकता क्या इसकी? केवल इसलिए कि आप सत्ता में बने रहें, आप राज सुख भोगते रहें। बाकी जिस जनता ने आपको वहाँ पर बैठाया है उस कुर्सी पर, वो जनता आतंकियों का शिकार होती रहे, वो जनता लव जिहाद का शिकार होती रहे, वह जनता बिना किसी गलत काम के उसको जेल में ठूस दिया जाए। तो प्रिय मेरे जो साधक वृंद और दर्शक वृंद, आप आज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर एक लिंक दिया होगा मेरे किसी और चैनल का, उस चैनल को ज्वाइन करना। क्योंकि इस चैनल पर तो मैं केवल और केवल ज्ञान की, विज्ञान की और धर्मशास्त्र की ही चर्चा करता हूँ। और इसी धर्म को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए अब आगे सन्नद्ध होना होगा। तो उस चैनल पर जाइएगा, हमें इस राष्ट्र को बचाना है। और ऐसे कानूनों की देखते हैं कैसे लाते हो तुम। पूरे देश का आह्वान करता हूँ, और देश के बाहर जो हिंदुस्तानी, हमारे सनातन हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं, वो सभी लोग सपोर्ट करें। और मैं घोषणा करता हूँ सनातन हिंदू राष्ट्र की होगा ही, जब आप और हम मिल करके काम करेंगे। वो होगा ही, निश्चित रूप से होगा, और जल्दी होगा। हालांकि हम कानूनी दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, हम भारत के कानून का पालन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करेंगे।
आह्वान करता हूँ, आप कमेंट में लिखेंगे कि आप मेरे साथ, और बहुत जल्दी एक ऐसे संगठन का निर्माण होगा आप लोगों की सहायता से, कि इस पूरे देश में फैलेगा और पूरे देश में जन जागृति का कार्य करेगा। और नौबत आएगी तो जनप्रतिनिधि बनकर के भी आप देश की सेवा कर सकेंगे। चाणक्य तो अपने फार्म में आ गया है, अब चंद्रगुप्तों को अपने फार्म में आ जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ भारती।